नमस्कार। अगर सीआरपीएफ ज्वाइन करने का सपना है तो एक बहुत बड़ा मौका सामने है। 2026 की जो कांस्टेबल भर्ती निकली है उसकी पूरी A to Z जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में इस विश्लेषण में मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। देखिए, कांस्टेबल, इसमें टेक्निकल और ट्रेड्समैन दोनों पद शामिल हैं, के लिए कुल 9,195 वैकेंसीज हैं। जी हां, 9,000 से भी ज्यादा। ये वाकई एक जबरदस्त मौका है। और हाँ, सैलरी की बात करें तो वो भी काफी अच्छी है। पे लेवल 3 के तहत सैलरी रेंज है 21,700 से लेकर 69,100 रुपीस तक। मतलब एक सिक्योर और सम्मानित करियर के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड स्टार्ट है। अच्छा, इस पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम देखेंगे कि यह अवसर कितना बड़ा है, फिर बात करेंगे कि कौन इसके लिए योग्य है, इसके बाद जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, फिर समझेंगे सिलेक्शन का पूरा 5 स्टेज प्रोसेस क्या है, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी नियम जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इसमें हम देखेंगे इस भर्ती की सबसे जरूरी तारीखें और इसका पूरा स्कोप क्या है। ये तारीखें इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे हैं और अप्लाई करने और फीस भरने की आखिरी तारीख है 19 मई 2026। हाँ, एग्जाम और बाकी टेस्ट की तारीखें अभी नहीं आई हैं, वो बाद में अनाउंस होंगी। तो हमारी सलाह यही है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। और यहाँ सवाल ये है कि क्या ये मौका आपके लिए है? क्या आप इसके लिए सही कैंडिडेट हैं? तो चलिए एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की हर शर्त को जरा बारीकी से देखते हैं। उम्र यानी एज सबसे पहली और जरूरी चीज है। देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए उम्र होनी चाहिए 21 से 27 साल के बीच, और बाकी सभी ट्रेड्स के लिए ये 18 से 23 साल है। हाँ, एक जरूरी बात, SC, ST और OBC जैसी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, उनके कैंडिडेट्स को नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अब बात एजुकेशन की। ज़्यादातर ट्रेड्स के लिए बस 10वीं पास होना काफ़ी है, लेकिन कुछ खास पोस्ट के लिए थोड़ी और चीज़ें चाहिए। जैसे ड्राइवर के लिए 10वीं के साथ साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। मोटर मैकेनिक के लिए 10वीं के साथ 2 साल का ITI सर्टिफिकेट और 1 साल का अनुभव मांगा गया है। और पायनियर विंग के लिए भी 10वीं के साथ उस ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं और यहाँ हम बात करेंगे अप्लाई करने के प्रोसेस की। ये समझ लीजिए कि ये आपके सक्सेसफुल सबमिशन की गाइड है। और एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले rect.crpf.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहाँ अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से बिल्कुल सही भरनी है। इसके बाद अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फिर ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और ये सब कुछ 19 मई 2026 की डेडलाइन से पहले खत्म कर लेना है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखी गई है, लेकिन ये सिर्फ जनरल, EWS और OBC के पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि SC, ST कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और सभी महिला उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है। उनके लिए ये फॉर्म एकदम फ्री है। तो अब हम पहुंच गए हैं इस भर्ती के सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 4 यानी सिलेक्शन का रास्ता। ये एक 5 स्टेज का, कह सकते हैं कि एक कड़ा प्रोसेस है जिसे हर कैंडिडेट को पार करना ही होगा। तो ये 5 पड़ाव कौन से हैं? सबसे पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे PET और PST कहते हैं। इसे क्लियर करने के बाद आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। फिर होगा ट्रेड टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सबसे आखिर में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। PET मतलब फिजिकल टेस्ट में दौड़ होती है, और हर पोस्ट के लिए इसके नियम थोड़े अलग हैं। मिसाल के तौर पर ड्राइवर और कुछ दूसरे ट्रेड्स में पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, और महिलाओं को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब बस इसे पास करना है। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट है 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए चेस्ट का माप भी जरूरी है। हाँ, कुछ खास कैटेगरीज और पहाड़ी इलाकों के कैंडिडेट्स के लिए इन स्टैंडर्ड्स में कुछ छूट भी है। ठीक है, अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। ये 100 नंबर का पेपर होगा और इसके लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे और चारों बराबर वेटेज के।
जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स और आखिर में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चुनना होगा। यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अंदाजे से जवाब देने से बचना है। जो सवाल आता है बस वही अटेम्प्ट करना समझदारी होगी। ट्रेड टेस्ट का मकसद बहुत सिंपल है। जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया है उसमें आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स कैसी हैं, बस यही परखा जाएगा। ये भी क्वालिफाइंग ही है, मतलब मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं। बस 50 में से कम 20 नंबर लाकर इसे पास करना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम उन ज़रूरी नियमों की बात करेंगे जिन्हें नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपको इस पूरी रेस से बाहर कर सकती है। ये सीआरपीएफ की तरफ से एक ऑफिशियल चेतावनी है, दलालों से सावधान रहें। सीआरपीएफ में भर्ती के लिए किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट यानी आपकी काबिलियत के आधार पर होता है, तो किसी भी धोखेबाज के झांसे में बिल्कुल ना आए। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य से अप्लाई किया जा रहा है। अगर इसमें कोई भी मिसमैच हुआ तो कैंडिडेट की उम्मीदवारी सीधे सीधे रद्द हो सकती है, तो इस पर खास ध्यान दें। एक बार फिर से याद दिला दें, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। कोई और तरीका जैसे डाक से या हाथ से जमा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जाते जाते ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट। पहली बात, आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए, टाइम रहते अप्लाई कर दीजिए। दूसरी, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले हर डिटेल को 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए। तीसरी, अपनी फोटो हाल की और एकदम साफ सुथरी अपलोड करें। और चौथी, जो ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उसे पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक्टिव रखें। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। याद रखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित मौका है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए और देश की सेवा के लिए तैयार हैं?